दूरदर्शन के इस कार्यक्रम कैंपस में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम शिक्षण संस्थानों में जाते हैं, वहाँ के स्टूडेंट और फैकल्टी से किसी एक विषय पर बातचीत करते हैं। आज हम आए हुए हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड और हम बात करेंगे कि स्टूडेंट्स के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का क्या महत्व है। एकेडमिक लर्निंग के साथ साथ इन एक्टिविटीज़ की भी प्रमुख भूमिका है जो स्टूडेंट्स के व्यक्तिगत विकास और उनके करियर प्लानिंग में मददगार साबित होती है। स्टूडेंट्स जो ऐसे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं वे अपने अंदर लाइफ स्किल्स बिल्ड कर पाते हैं, जिससे वे लीडरशिप, टाइम मैनेजमेंट, टीम वर्क के बारे में सीखते हैं। उन्हें खुद के इंटरेस्ट के बारे में पता चलता है, अपने टैलेंट के बारे में पता चलता है, जो उनके भविष्य के करियर प्लानिंग को एक आकार देता है। चलिए यहाँ के स्टूडेंट और फैकल्टी से हम इस विषय पर और ज़्यादा विस्तार से बातचीत करते हैं, जानते हैं कि यहाँ के स्टूडेंट कौन से ऐसे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इस फैकल्टीज़ की कितनी भूमिका रही है ऐसे स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने में। तो चलिए हमारे साथ। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ने आपको आपकी नई रुचियों को खोजने और विकसित करने में कैसे मदद की, जिसके बारे में आप पहले से अवेयर नहीं थे? आपको बता दूं कि मैं बचपन से ही जो है एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता था। तो एज फ्रॉम स्कूल टाइम, जब मैं स्कूल में था तो सबसे पहला मौका हमें मिला टीचर्स डे सेलिब्रेशन को ऑर्गेनाइज़ करने का। तो मेरे में थोड़ा सा जो है लीडरशिप क्वालिटी था, तो बच्चों ने मेरे ऊपर, मतलब मेरे क्लासमेट्स ने और सीनियर और जूनियर ने मुझे ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया। तो मैं उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को एज अ अपॉर्चुनिटी, फर्स्ट टाइम था मैंने जब कुछ मैनेजमेंट वगैरह का ऑर्गेनाइज़ किया था। और टीचर्स डे ऑर्गेनाइज़ करना है स्कूल लेवल में, जहाँ पर आपके स्कूल में 3 से 4 हज़ार विद्यार्थी हैं और इतने सारे शिक्षक हैं, सबके लिए ऑर्गेनाइज़ करना मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था। लेकिन हमने ऑर्गेनाइज़ किया और ऑर्गेनाइज़ करने के बाद जो फीडबैक मिला मेरे को, स्पेशली बाय द टीचर्स, और टीचर्स डे के बाद भी हमें फीडबैक मिला, तो लगा कि नहीं, मैं मैनेजमेंट कर सकता हूँ। और उस समय से जो है मैंने अपनी मैनेजमेंट स्किल्स को जो है उस पर काम करना शुरू किया। और आपको बताते चलो कि सिर्फ वहाँ से स्टार्ट करने के बाद मैंने उसके बाद जब मैंने 12th पास आउट किया तो उसके बाद मैंने एज अ इवेंट मैनेजमेंट भी मैं काम करने लगा, एंड एक्स्ट्रा में पढ़ाई करते के साथ साथ। और मैं काफ़ी सारे इवेंट्स भी मैंने ऑर्गेनाइज़ किया अपार्ट फ्रॉम। तो ये मेरे को मैनेजमेंटल स्किल्स जो है मेरा अपग्रेड हुआ इससे, जो मुझे पता ही नहीं था। अगर मैं टीचर्स डे के एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करता तो शायद मुझे आज तक पता नहीं चलता कि नहीं, मैं मैनेज कर सकता हूँ। और उसके बाद मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स, इवेंट्स, सारा कुछ ऑर्गेनाइज़ किया और अभी भी करता हूँ। तो मेरे को ये पता चला कि मैं कर सकता हूँ। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ मुझे स्किल्स डेवलप करने में और अपना इंटरेस्ट जोन की खुद का आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर रहा था। मैं एक शुरू से बहुत एकेडमिक बेस्ड स्टूडेंट रही हूँ। मुझे सिर्फ पढ़ाई के अलावा कुछ खास इंटरेस्ट रहा नहीं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में। बट जब मैंने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में अपने आप को इंडल्ज किया, उसमें गई, तो फिर मुझे वहाँ पर नए नए स्किल सीखने को मिला, जो कि इस डिपार्टमेंट के लिए भी मुझे काफ़ी बेनिफिट्स लगता है कि मतलब वो हेल्प कर रहा है। और अगर बात किया जाए कि वो कैसे हेल्प कर रहा है, तो वो मुझे टीम वर्क, कि कैसे हम टीम के साथ कोऑर्डिनेट करके काम कर सकते हैं, उसमें हेल्प करता है। मैनेजमेंट और कैसे हम लोग एक लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करते हैं कि किसी के साथ काम कर रहे हैं तो कैसे टीम को लीड करते हैं, वो सारा कुछ डेवलप होता है। तो मेरे लिए तो ये सारे चीज़ बेनिफिट्स रहे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, जो कि इसके पहले नहीं था, बट अब मेरे अंदर ये क्वालिटीज़ आ गया है। हम लोग को स्कूल में आर्ट के बारे में ज़्यादा एक्टिव रखा गया था। तो उससे जो मेरा अभी का कोर्स है उसमें बहुत सारा हेल्प मिलता है। जैसे कि हम लोगों को कोई पीपीटी बनाना हो या फिर कोई कुछ क्रिएटिव करना हो, तो उससे आर्ट को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने में बहुत हेल्प मिलता है। जैसे कि हम लोगों को कुछ भी ऐसा दिया जाता है वर्क, जिसको हम लोग एकदम क्रिएटिव ऑडियंस को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने आर्ट के थ्रू, तो उससे मुझे बहुत हेल्प मिलता है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आपकी भागीदारी ने आपके करियर गोल्स को कैसे प्रभावित किया है?
एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, मुझे शुरू से कम्युनिकेशन का बहुत शौक़ था और मुझे से लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगता था। तो जब सेकेंड सेमेस्टर में हमारा एक फील्ड वर्क सब्जेक्ट था, तो उसमें हम विलेजेस में विज़िट करते थे, लोगों से बात करते थे। तो बहुत पोलाइट वे में उनसे इन्फॉर्मेशन कैसे लेनी है और ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बिल्ड हुई, और टीम वर्क में कैसे काम करना है ये भी पता चला। और फिर अभी हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से मैगज़ीन भी पब्लिश हो रहा है, तो उसमें भी प्रोफेसर से इंटरव्यूज़ लेना, पीएचडी स्कॉलर से इंटरव्यू लेना, तो इन सारी चीज़ से मेरा कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा हुआ है। और ये मास कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इट्स माय कम्युनिकेशन स्किल। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ने मुझे काफ़ी हेल्प किया है और उसके थ्रू मैंने काफ़ी सारे स्किल्स डेवलप किए हैं। मुझे राइटिंग काफ़ी पसंद है, जब मैं लिखती हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो इस चीज़ के लिए मैंने इंटर्नशिप किया और वहाँ पे काफ़ी नए स्किल्स डेवलप किए जो मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्टूडेंट एकेडमिक में सीख सकता है। और मैंने वहाँ पे जाकर के काफ़ी कुछ नया एक्सपीरियंस किया और काफ़ी कुछ सीखा एंड नए स्किल्स डेवलप किए जो मुझे फर्दर फ्यूचर में काफ़ी हेल्प करेंगे। जब मैं आंसर राइटिंग करूँगी या प्रेजेंटेशन अगर बनाऊँगी तो मुझे उस चीज़ में हेल्प मिलेगा। मैं अपनी स्कूल लाइफ से ही एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ जैसे कि पेंटिंग हुआ, क्राफ्ट मेकिंग हुआ, इसमें बहुत ही इंटरेस्टेड थी। एंड इवन मैंने बहुत सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट भी किया है, जो कि इंटर स्कूल कंपटीशन हो या कुछ भी हो। तो जो कि जब मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया तो यहाँ पे वैसे कोई क्लब्स नहीं है, लेकिन हमारे जो प्रोफेसर्स होते हैं वो एनकरेज करते हैं हमें कि हम इसमें कैसे फर्दर आगे डेवलप कर सके। तो हमारा फ्रेशर्स पार्टी हो या फेयरवेल, उसमें हमने बहुत कंट्रीब्यूट किया है। एज अ डेकोरेशन करना हो स्टेजेस का या फिर गेट्स का, तो उसमें हमारे बैचमेंट्स के साथ कैसे टीम वर्क करके हम फर्दर उसमें आगे बढ़ सके, इसमें भी हमने काम किया है। और जैसे कि करियर पर्सपेक्टिव का अगर बात आता है तो क्राफ्टिंग और क्रिएटिव आइडियाज़ को लेके एडवर्टाइजिंग में कैसे आगे जा सकते हैं, इसमें हमारे प्रोफेसर ने हमें बहुत सारी आइडियाज़ देते हैं, कैसे फर्दर काम कर सकते हैं, इसके बहुत सारी जानकारियाँ भी देते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को सीखने के दौरान आपने कोई ऐसा चुनौतीपूर्ण स्थिति फेस किया हो और फिर उसको आपने कैसे ओवरकम किया? जी, तो जब मैं आपको अपनी लाइफ के बारे में बताना चाहूँगी। जब मैं क्लास 10th में थी, इवन 10th से पहले भी मेरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हमेशा से डांस रही है। मेरे को डांस करना बहुत अच्छा लगता था। तो जब मैं 10th के वैकेशंस में थी तो मैंने डांस क्लास ज्वाइन करा था, ये सोच के कि अब मैंने एक बार ज्वाइन कर लिया तो अब आगे मैं कंटिन्यू करूँगी अपने एकेडमिक स्टडीज़ के साथ साथ। बट जैसे कि आप जानते हैं कि बिहार में ऐसा कल्चर नहीं है डांस का, तो मेरे फादर को कभी भी ये डांसिंग वगैरह पसंद थी नहीं। फिर भी मैं जैसे तैसे मम्मी के ज़िद से मैंने 3 महीने कंटिन्यू करा अपना डांस। लेकिन उसके बाद भी पापा जी हमेशा मेरे से थोड़ा सा मेरे को डांटते रहते थे, हमारी हमेशा बहस होती रहती थी। तो लास्टली मेरे को चूज़ करना ही पड़ा और मेरे को अपना डांस छोड़ना ही पड़ा और मेरे को एकेडमिक चूज़ करना पड़ा। सो ओवरकम मैंने ऐसे किया कि मेरी मम्मा ने मुझे बहुत अच्छे से समझाया था कि तुम्हें ये चीज़ें छोड़ने के लिए नहीं कहा जा रहा है, तुम ये चीज़ कंटिन्यू करो बट अपनी स्टडीज़ के साथ। तो मैंने बस इससे यही चीज़ सीखा है कि ओवरकम करना जैसे कुछ होता ही नहीं है, हमें बस बैलेंस करना होता है। अपनी एकेडमिक्स के साथ साथ हमें अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को बैलेंस करना होता है। और ये बैलेंसिंग सिर्फ डांसिंग या किसी और चीज़ में नहीं, अपनी पूरे लाइफ में ही मेंटेन करना पड़ता है कि हमें क्या चूज़ करना और हमें क्या करना चाहिए, क्या ज़रूरी है और क्या करना चाहिए, इसमें बैलेंस बना के रखना चाहिए। चैलेंजिंग सिचुएशन मैं कैसे फेस की, जब मैं स्कूल में थी तो मुझे स्टेज फियर बहुत ज़्यादा था। फिर मैं कॉलेज आई और एक ट्राइबल ग्रुप ज्वाइन की, फिर वहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स हुए, फिर मैं स्टेज परफॉर्मेंस दी, फिर बहुत सारा एक्टिविटी की, तो मेरा स्टेज फियर कम हो गया। अगर बात करें पर्टिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की, तो वो मेरा डांसिंग था स्टार्टिंग से। तो स्टार्ट में क्या हुआ, जब मैंने डांस स्टार्ट करा तब स्टार्ट करने के 1 महीना बाद ही मुझे बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े, तो उसके कारण मेरे को छोड़ना पड़ गया। फिर जब मैंने वापस से ज्वाइन किया तो फिर मैंने देखा कि मेरे फ्रेंड्स जो थे, जो मेरे साथ करते थे, वो बहुत आगे निकल चुके थे और फिर मेरे को थोड़ा इनसिक्योरिटी हुआ और उसके वजह से मैंने 1 महीना बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया। और मैं अगर आज देखूँ तो वो जो 1 महीना मैंने प्रैक्टिस किया था वो मेरे साथ आज भी है। ये पहला इंस्टेंस था। और दूसरा इंस्टेंस ये था कि जब डांस क्लास मैंने ज्वाइन कर लिया था तब एक टाइम ऐसा आया था जब मुझे और मेरे दोस्तों को लग रहा था यार हमारी कोई ग्रोथ नहीं हो रही, मतलब हम स्टक हो गए, ना हम नीचे जा रहे ना हम ऊपर जा रहे हैं।
तो उस टाइम क्या हुआ कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स गिव अप कर दिए और कुछ थे जो मेरे साथ लगे रहे। तो उसके बाद जब हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किए तो फिर हमें हमने रिज़ल्ट मिला, हमने अच्छा रिज़ल्ट मिला। तो उस टाइम हमें लगा कि कंसिस्टेंसी इज़ द वन थिंग दैट यू नीड इन योर लाइफ। स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क तो सब लोग करते हैं, बट एंड तक अगर आप रहोगे तो ही आपको रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज़ आपको नहीं मिलेगा। और दूसरा ये था कि हर प्रॉब्लम्स अगर जो भी लाइफ में आ रही है ना, वो इम्पॉर्टेंट है आपके लाइफ के लिए, बिकॉज अगर वो प्रॉब्लम नहीं होगी तो आप जहाँ पे आज हो वहाँ पे आप नहीं रहोगे। आप अपनी शैक्षणिक जिम्मेदारी और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में जो आपका इन्वॉल्वमेंट है उसको किस तरीके से आप बैलेंस करते हो? पहला तो मुझे अपने स्कूल टाइम से ही बहुत इंटरेस्टेड था एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में। तो मैंने उस चीज़ से पहला तो अपना स्किल्स डेवलप किया कि मेरे को उसको लेके मेरे को पढ़ाई भी कैसे मैनेज करना है। पहले तो मेरे लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी बात थी उस चीज़ को लेकर। प्लस मैं बहुत थैंकफुल हूँ अपने बैचमेट्स को लेके, स्कूल टाइम से लेके यूनिवर्सिटीज़ तक। अगर उस बीच अगर मेरा क्लास कभी मिस हो जाता है तो मेरे बैचमेट लोग मेरे को नोट्स प्रोवाइड करते हैं, कुछ समझ नहीं आया तो मुझे समझाते हैं, और कोऑर्डिनेट हर चीज़ में होता है। जैसे यूनिवर्सिटी लेवल पे हम फेयरवेल और फ्रेशर ऑर्गेनाइज करते हैं तो हमारा कोऑर्डिनेशन लेवल बहुत ही अच्छा है। देखिए, निश्चित तौर पे अगर हम बात करें शैक्षणिक गतिविधियां और अन्य पाठ्येतर गतिविधियों को लेकर, तो एक बड़ा मन में लोगों को सवाल खड़ा होता है कि एक बड़ा चुनौतीपूर्ण चीज़ है ये, इस चीज़ को कैसे हम लोग मेंटेन करें। तो जब हम लोग की परीक्षाएं होती हैं तो हम लोग शैक्षणिक चीज़ों पर ज़्यादा बल देते हैं ताकि उससे अच्छा अंक परिणाम हम लोग तय कर सकें। लेकिन हम लोगों को ये बड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि पाठ्येतर गतिविधियां जो है जो जीवन को एक नया रूप देती है। तो जब मैं 10वीं की परीक्षा के समय जब स्कूल में था तो वहाँ शुरू ही से ही वहाँ काफ़ी अन्य गतिविधियों को लेकर स्टूडेंट एक्टिव थे। तो उससे मुझे लगता है कि अगर अन्य गतिविधियों पर विशेषकर ज़्यादा ध्यान दिया जाए तो उससे लक्ष्य की प्राप्ति में भी आसानी होती है। और आज के समय में जो छात्र जीवन में लोग तनावग्रस्त हैं, तो मुझे लगता है कि अन्य पाठ्येतर गतिविधियों को जीवन में अपनाने से तनाव से भी बच सकेंगे। और मैं अपने स्कूल में अपने पढ़ाई के अलावा बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में भाग ली हूँ, जैसे आर्ट्स हो, स्पोर्ट्स हो। और हमारे स्कूल में कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में भाग लेने के लिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि बच्चे का डेवलपमेंट पढ़ाई के अलावा बहुत सारी चीज़ों में होता है। और इसी दौरान हमें कभी कभी ऐसा होता था कि क्लास करने के दौरान ही हमें प्रैक्टिस के लिए बुला लिया जाता था, और इसी बीच में हमारी कभी कभी पढ़ाई छूट जाती थी। और इसे फिर हमें बाद में या तो रात में समय निकाल के या फिर 1-2 दिन जब स्पोर्ट्स ख़त्म हो जाता था, आर्ट्स ख़त्म हो जाता, उसके बाद हम समय निकाल के हम लोग को पढ़ना पड़ता था। क्या आपने कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी परफॉर्म किया है जिसमें आपने मेंटरशिप का रोल निभाया हो, और उस रोल से आपको क्या अनुभव हुआ? हम अभी तक बहुत जगह, स्कूल में भी, कॉलेजेस में और अभी यूनिवर्सिटी में भी हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। और बहुत जगह पे हमको मौका भी मिला कि मेंटरशिप करने का स्टूडेंट्स लोग का। जैसे हम पिछले साल हम गए थे, ये गुमला गए थे। यहाँ पे एक सखुआ पानी एक गांव है, वो असुर ट्राइब्स का है। तो वहाँ पे हमने वहाँ पे एक मेंटरशिप का रोल किया था। और वहाँ पे हम लोगों को, मतलब उन लोगों का भाषा भी अलग था, और सबसे बड़ी चैलेंज ये थी कि उन लोगों को समझना है, उन लोगों को समझाना है कि हम लोग आप लोग के कुछ अच्छा ही करने के लिए आए। तो वहाँ के लोग दूसरे को, जनरली बाहरी लोगों को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे। फिर भी हम लोग अपने कम्युनिकेशंस के द्वारा और टीम मैनेजमेंट के थ्रू हम लोग ने उस चीज़ को बहुत सफल किया। और 2 दिन का था तो 2 दिन हम लोग बहुत अच्छा से वहाँ पे रह के एंजॉय किए, उन्हीं लोग के बीच में रहे और बहुत कुछ सीखे भी, और बहुत अच्छी तरीके से हम लोग कर पाए उस चीज़ को। मैं बहुत सारी जगह पे पार्टिसिपेट किया हूँ। मैं एज अ मेंटर्स बहुत जगह फेयरवेल में, जस्ट यूनिवर्सिटी में अभी हाल ही में फेयरवेल हुआ था,
तो उसमें मैं सबसे मेन रोल मेरा था, कोऑर्डिनेट मैं सबको कर रहा था। मैं सीनियर से लेके जूनियर्स तक का सारा चीज़ मैं ही हैंडल कर रहा था। लाइक डीजे संभालना, फोटोग्राफी, फिर डांसिंग का पूरा कॉन्सेप्ट देखना, फिर फूड मैनेजमेंट। तो ये रोल मेरा रहा और मुझे इससे एक चीज़ सीखने को मिला, इसमें टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, ये सबसे मेन चीज़ उससे पता चलता है। और फिर इससे पहले मैंने क्लास 12th में जब था उस टाइम भी मैंने पूरा एक ऑर्गेनाइज किया था, एक एनुअल फंक्शन टाइप का। तो फिर मैं ये सब चीज़ में मैं थोड़ा इन्वॉल्व रहता हूँ क्योंकि मुझे ये पसंद है, क्योंकि इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत कुछ जानने को मिलता है। मैं एक बार अपने डिपार्टमेंट में ही एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया था। मेरे मैम ने खुद को बोला था कि तुम ये चीज़ करो, और मैंने वो बोला कि मैम मैंने कभी किया नहीं है, पर वो मैं पहली बार किया। और उसके बाद मैं जब किया तो मुझे थोड़ा था कि कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए, और मैम कुछ बोले नहीं, तो उस चलते मैंने कुछ ज़्यादा एफर्ट डालने की कोशिश की। पर लक अच्छा था तो बहुत अच्छे से वो चीज़ हुई, और बाद में मुझे टीचर बोले कि नहीं तुम बहुत अच्छे से किए। तो वहाँ से मैंने वो चीज़ सीखा कि नहीं ये हो जाता है, मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि तुम नहीं कर सकते हो, ये हो जाता है। और फिर उसके बाद मैंने कई फंक्शन डिपार्टमेंट का किया। उसके बाद मैंने देखा कि ये चीज़ करने में हमको मतलब कुछ एक ऐसा फीलिंग दे रहा था हमको कि जो एक लीडर बना रहा, मतलब लीडरशिप को डेवलप कर रहा था अंदर से। वो चीज़ मुझे काम करेगी आगे चल के, क्योंकि मैं आगे जाके MBA करने वाला हूँ इकोनॉमिक्स के बाद। तो वो चीज़ मुझे वहाँ पे जब ग्रुप प्रोजेक्ट मिलेगा, वहाँ पे मुझे जब GD वगैरह करेंगे तो वहाँ पे मुझे वो चीज़ काम देगी। तो ये चीज़ कॉलेज में सिखाई जा रही थी, तो मैंने ये अचानक से, मतलब मैंने उससे कुछ प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी, पर ये अचानक से हुई, पर यह चीज़ मुझ में डेवलप हुआ और मैंने ये चीज़ सीखी। तो मैं आगे भी यहाँ पे जब तक अभी हूँ, अभी 3rd ईयर है, 5th ईयर तक का कोर्स है यहाँ पे मेरा इंटीग्रेटेड। तो जब तक मैं यहाँ पे हूँ ये चीज़ में मैं भाग लेता रहूँगा, और ये चीज़ मैं खुद में डेवलप करूँगा ताकि मैं आगे अपना जो कैरियर है वो इस चीज़ से सीख कर मैं कुछ अच्छा कर पाऊँ। यहाँ के स्टूडेंट से हमने बात करके काफ़ी कुछ जाना। हमने जाना कि ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है ये कैसे स्टूडेंट्स को वास्तविक अनुभव प्रदान करता है, कैसे उन्हें एक इंसाइट मिलता है उनके फ्यूचर करियर चॉइसेस को लेकर। अब चलिए यहाँ के फैकल्टी से जानते हैं कि उनकी क्या भूमिका रही है ऐसे स्टूडेंट्स को प्रोत्साहित करने में। झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय में काफ़ी सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हम लोग करवाते हैं। यहाँ काफ़ी सारे विभाग हैं, 25 विभाग हैं विभिन्न, और जनसंचार विभाग में जो गतिविधियाँ हैं वो इस तरीके की हैं, जैसे आप इंडस्ट्री विजिट के लिए आप अलग अलग अखबार, रेडियो, टेलीविज़न चैनल्स की विजिट करवाते हैं। इसके अलावा जो है आसपास का जो समाज है, गांव हैं, आदिवासी संस्कृति है, या कुछ NGO काम कर रहे हैं, उन NGOs की भी विजिट के लिए हम लोग विद्यार्थियों को लेके जाते हैं। दरअसल शिक्षा का मतलब केवल सिलेबस नहीं है। शिक्षा का अर्थ है कि समाज में उसकी उपयोगिता क्या है, उस ज्ञान की, या समाज को समझना, और आप पढ़ाई के बाद समाज की बेहतरी में क्या योगदान कर सकते हैं। तो उसके लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का बड़ा महत्व है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भारत सरकार ने अभी 2020 में जो जारी की है, उसमें इस बात पर बड़ा जोर है कि कैसे विद्यार्थी न केवल डिग्री लें, बल्कि वो डिग्री के बाद, पढ़ाई के बाद समाज में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान कर सकें। और वो योगदान तभी होगा जब वो समाज को अच्छे से समझते होंगे, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी उनको समाज को समझने में मदद करती है।
और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी प्रोजेक्ट आधारित भी होती है। हम लोग जैसे विद्यार्थियों को काफ़ी सारे प्रोजेक्ट देते हैं, डिजर्टेशन वर्क है या फिर रिसर्च वर्क है, तो वो फील्ड में जाके डाटा कलेक्शन करते हैं और उस प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। जैसे ट्रैवल स्टडीज़ का जो डिपार्टमेंट है, ट्रैवल स्टडीज़ का डिपार्टमेंट तो अपने विद्यार्थियों को 15 दिन के लिए, 10 दिन के लिए गांव में लेके जाता है और वो उस गांव में रहते हैं, बाकायदा उन लोगों के साथ बातचीत करते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, सांस्कृतिक गतिविधियां हैं। तो मुख्य उद्देश्य ये है कि विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हो, वो केवल बौद्धिक विकास तक सीमित ना हो पढ़ाई, बल्कि उनका सर्वांगीण विकास हो। और वो तब होगा जब वो क्लासरूम के अलावा, क्लासरूम से बाहर निकल के वो समाज से जुड़ेंगे और मिलजुल के किसी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, सीखेंगे, बात करेंगे और अपना जो व्यक्तित्व विकास है उसमें अपना योगदान करेंगे। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ दरअसल बहुत ज़रूरी हैं बच्चों के विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए। और यहाँ हम केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड में पूरी कोशिश करते हैं कि जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उन्हें पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियों में भी प्रतिभागिता करने का अवसर मिले। और इसके लिए खेल कूद के अलावा एनएसएस का प्रावधान रहता है स्टूडेंट्स के पार्टिसिपेशन के लिए। एनएसएस दरअसल युवा मंत्रालय की एक प्रोग्राम है जिसमें यहाँ सभी स्टूडेंट्स अपनी विश से, अपनी चॉइस से या तो एनसीसी या एनएसएस का चयन करते हैं। चूँकि मैं एनएसएस की प्रोग्राम ऑफिसर भी हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, तो एनएसएस के द्वारा हम बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स, कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, जैसे स्वच्छता अभियान हो, चाहे वो रक्तदान शिविर हो या फिर पास के स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना हो। तो ये सारी गतिविधियां किसी ना किसी रूप से स्टूडेंट्स के लीडरशिप डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा योगदान देती हैं, क्योंकि एक स्टूडेंट जो वॉलंटियर के रूप में खुद को देखने लगता है, वो समाज से और अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में सोचता है समाज में। तो एनएसएस निस्संदेह एक ऐसी गतिविधि बनती है जिसके द्वारा स्टूडेंट्स बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे पा रहे हैं और साथ ही वो किस तरह से समाज, अपने आसपास के समाज को समझ पा रहे हैं, क्या समाज की ज़रूरतें हैं और उसमें वो किस तरह से बेहतर रोल प्ले कर सकते हैं, इसके बारे में सोचते हैं। मेरा मानना है कि छात्रों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भाग लेना चाहिए, क्योंकि इससे उनमें चहुमुखी विकास होती है और वो सीखते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, किस जगह पर क्या निर्णय लेना है। क्योंकि अगर पूरा व्यक्तित्व का अगर निर्माण में देखें तो जितना ज़रूरत है, जितना योगदान एकेडमिक का है, उतना ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का भी है। क्योंकि कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में छात्रों को संपूर्ण विकास के लिए, चहुमुखी विकास के लिए फोकस किया जाता है। तो इसमें शिक्षक का रोल महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षक छात्रों में क्या क्वालिटीज़ है, क्या इंटरेस्ट है, क्या एटीट्यूड है, क्या एप्टीट्यूड है, इसको पहचान कर किस एक्टिविटीज़ में लगाना है, उसमें वो बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। क्योंकि छात्र जब उनका परफॉर्मेंस अब देखेंगे, किसी का अच्छा परफॉर्मेंस हुआ तो अच्छा फीलिंग आता है और अच्छे आगे के लिए प्रिपेयर होंगे। तो परफॉर्मेंस लेवल ठीक होने के लिए इंटरेस्ट होना सही है, उसके साथ स्किल क्या है, क्या एटीट्यूड है, क्या एप्टीट्यूड है, सभी के अनुसार उनको उस तरह के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में वो पार्टिसिपेट करने के लिए शिक्षक को प्रोत्साहित करना चाहिए। इससे छात्रों में परफॉर्मेंस सुधरेगा, उनका सेल्फ स्टीम बढ़ेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आगे के लिए भी वो तैयार होंगे। खास करके आप अगर कोई एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करते हैं और छात्रों को उसमें भागीदार बनाते हैं, तो आप देखेंगे कि कई स्तर पे क्राइसिस सामने आता है। तो उस क्राइसिस में क्या निर्णय लिया जाए, डिसीजन मेकिंग क्या हो, इसके लिए छात्र अगर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे वो आगे जीवन में भी सफल होंगे और निर्णय लेने की क्षमता उनमें विकसित होगी। तो सब तरह से देखें तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में सभी छात्रों को पार्टिसिपेट करना चाहिए और शिक्षक उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, आइडेंटिफाई करने में उसके इंटरेस्ट को, उसके एटीट्यूड को, उसके स्किल को, और इस तरह से एक अच्छा माहौल बन सकता है। विद्यार्थी जीवन में जितना महत्व अकादमिक विषयों का है, उतना ही महत्व एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का भी है। यह सच है कि विश्वविद्यालयों में विद्यार्थी पढ़ने लिखने के उद्देश्य से नामांकन लेते हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई केवल
किताबी ज्ञान पर आधारित नहीं होता। अच्छी पढ़ाई लिखाई के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में भाग लेना बहुत ज़रूरी है, तभी उनका शारीरिक और मानसिक विकास होता है। साथ ही साथ वह समाज में कैसे जिया जाए, विभिन्न चुनौतियों का कैसे सामना किया जाए, इसका प्रायोगिक अनुभव प्राप्त कर पाते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के माध्यम से। अगर हम यह कहें तो गलत नहीं होगा कि अकादमिक जगत को प्रायोगिक आधार देने के लिए या अकादमिक जगत को एक आधार प्रदान करने के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की काफ़ी महत्ता है। इस दौरान विद्यार्थी खेल कूद, विभिन्न प्रकार की अन्य प्रतियोगिताएं में भाग लेते हैं, जिससे उनका शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। जो डिग्री लेकर के विद्यार्थी बाहर निकलेगा वह किताबी रूप से तो एक डिग्री प्राप्त कर लेगा, लेकिन उस डिग्री को लेकर के विवेकपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता का विकास तभी होगा जब वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगा विद्यार्थी। तो अतः विश्वविद्यालय में हम सभी का ध्यान यह होता है कि बच्चे जितने क्लासरूम के अंदर हैं उतने क्लासरूम के बाहर भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में भाग लें, जिनसे उनका मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य जो है बेहतर हो, सामाजिक जीवन में अपना वो योगदान दे सके। देखा जाए तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी होते हैं किसी भी बच्चे के जीवन में, चाहे वो हमारे स्कूल के बच्चे हों, कॉलेज के हों, यूनिवर्सिटी के हों, क्योंकि उसी से उनका ओवरऑल जो पर्सनालिटी है वो डेवलप होता है। चाहे आप डांस की बात करें, सिंगिंग की बात करें, या गांव में जुड़ के गांव में अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना हो, या फिर कुछ रक्तदान करना हो, वृक्षारोपण करना हो, तो इसी से हमारा समाज बनता है। स्टूडेंट सिर्फ एक खाली पढ़ के नौकरी के लिए नहीं जाते हैं, उनको साथ ही साथ सामाजिक सरोकार होना चाहिए, उनको साथ ही साथ अपने पारिवारिक सरोकार होने चाहिए, उसके साथ ही उनको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी उनके समझ होनी चाहिए। इसके लिए वो जब तक अलग अलग लेवल पे अलग अलग अपने पर्सनालिटी के रिस्पेक्ट में अगर उसमें कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो वो उनका अलग अलग पूरी तरह से पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम लोग को चाहिए कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हमारे पढ़ाई का अभिन्न अंग बनाया जाए। उनको जैसे हम लोग अपने डिपार्टमेंट में फिल्म स्क्रीनिंग भी करवाते हैं, अलग अलग स्पीकर्स को जो अपने अपने एरिया में काफ़ी अच्छे हैं उनको बुला के हम इंटरेक्शन भी कराते हैं, फील्ड विजिट भी करवाते हैं अलग अलग NGOs में, या आपके साथ ही साथ भले ये ट्रेनिंग का पार्ट है, हमारे इंटर्नशिप का पार्ट है, इसमें हम उनको पॉइंट्स भी देते हैं, एकेडमिक क्रेडिट भी देते हैं, बट एट दी लेवल ऑफ इंटरेक्शन अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स कि आप अपने यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से बाहर जाके कैसे इन्वॉल्व होते हैं, तो इन सब का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हो जाता है ये हमारे शैक्षिक पढ़ाई लिखाई का। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ लर्निंग को और भी ज़्यादा मनोरंजक और मनभावक बनाती है। ये स्टूडेंट्स के शैक्षिक, व्यक्तिगत और उन्हें सामाजिक अवसर प्रदान करती है और छात्राओं के शैक्षिक जीवन को और उससे परे चुनौतियों के लिए उन्हें तैयार भी करती है। ऐसे कई सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है जिसमें छात्र पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपने भविष्य को और भी ज़्यादा सफल बना सकते हैं। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, हम फिर मिलेंगे आपसे कैंपस प्रोग्राम के अगले अंक में। तब तक के लिए जोहार।